हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए उनकी परिभाषाओं को भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है फ्रेंड। पहले नंबर पे आते हैं फ्रेंड बर्ट। बर्ट ने बुद्धि के सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है बुद्धि को, ऐसा कहा था। बर्ट ने क्या कहा था फ्रेंड कि बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता होती है। फ्रेंड, इसमें दो तीन शब्द हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद आपको ये इनकी परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फ्रेंड, कौन कौन से वो शब्द हैं? एक है सापेक्ष, दूसरा है परिस्थिति और तीसरा है अभियोजित। ठीक है फ्रेंड, सापेक्ष का मतलब क्या होता है? आपके सामने जो परिस्थिति है, जो आपके सामने दशा है, जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बुद्धि लगानी है, उसको कहते हैं सापेक्ष। जैसा कि आप लोग जानते हो फ्रेंड, मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है नाव तथा जल। उसमें आप लोग क्या कहते हो कि नाव जो है वो जल के सापेक्ष चल रही है। इसका मतलब कि उसी के संबंध में या उसी के अनुसार या उसी के अनुपात में वो चल रही होती है। ठीक है फ्रेंड। दूसरा है परिस्थिति। परिस्थिति को आप लोग क्या कहते हो फ्रेंड? दशा या सिचुएशन। आपके चारों तरफ की एक ऐसी दशा, ऐसा जिसके परिणाम स्वरूप आपको वो कार्य करना ही पड़ता है, आप उसको करने के लिए विवश हो जाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग परिस्थिति या दशा। इंग्लिश में उसको सिचुएशन भी कहते हैं और सरकमस्टांस भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। तीसरे नंबर पे आता है अभियोजित करना। अभियोजित करने से क्या तात्पर्य है फ्रेंड? उचित रूप से नियोजित करना। उसी उचित रूप से नियोजित करने का क्या मतलब है फ्रेंड? इसमें एक और वर्ड आ गया, नियोजन। नियोजन का मतलब ये होता है कि आपको सही काम पर लगाना। ठीक है, काम पर लगाना। काम पर लगाने को क्या कहते हैं? एम्प्लॉय भी कहते हैं फ्रेंड। तो आपको इनमें से जो ये तीन वर्ड थे जो थोड़े कठिन थे, ये आप लोगों को ऐसे समझ में आते हैं, लेकिन इनको अच्छे से माइंड में स्पष्ट रूप से इनकी परिभाषा नहीं आती है, तो ये आपकी परिभाषाएं जो इनके द्वारा दी गई होती हैं वो याद भी नहीं होती हैं। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये और अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड। दूसरे नंबर पे देखते हैं। दूसरे नंबर पे फ्रेंड आपके मनोवैज्ञानिक हैं गाल्टन। गाल्टन ने क्या कहा था कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ठीक है फ्रेंड, उन्होंने ये कहा था कि आप जब अपनी बुद्धि से किसी चीज़ को पहचान लेते हो और उसको सीख लेते हो, ऐसे पावर को हम लोग बुद्धि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। तीसरे नंबर पे आइए देखते हैं बकिंघम ने क्या कहा था। बकिंघम ने कहा था फ्रेंड, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इन्होंने केवल सीखने के ऊपर बल दिया था बकिंघम ने फ्रेंड। इन्होंने कहा कि आप जिस चीज़ को सीख लेते हो और सीखने की आपके पास शक्ति होती है, वही बुद्धि होती है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आइए देखते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्रूज ने क्या कहा था? तो क्रूज के अनुसार बुद्धि नई तथा भिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें आप भिन्न का मतलब समझते हो, जब आपके सामने कोई अलग परिस्थिति हो, भिन्न परिस्थिति हो। परिस्थिति को हमने आपको बता ही दिया फ्रेंड कि किसी भी व्यक्ति के चारों तरफ का एक ऐसी दशा जिसके परिणाम स्वरूप उसको उस कार्य को करने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, वही उसकी परिस्थिति होती है, उसको इंग्लिश में सिचुएशन भी कहते हैं फ्रेंड। समुचित रूप से, जैसा उचित हो उसी रूप से समायोजन करने की योग्यता, आप जानते हो एडजस्टमेंट करने की जो योग्यता होती है उसको कहता है। तो क्रूज ने क्या कहा फ्रेंड कि बुद्धि नई तथा विभिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। लास्ट में हम लोग आते हैं पाँचवें नंबर पर फ्रेंड टर्मन है। टर्मन ने क्या कहा कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। टर्मन ने क्या कहा फ्रेंड कि जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं, जिनको आप केवल फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उनके बारे में सोचने की योग्यता जो होती है वो बुद्धि होती है। ठीक है फ्रेंड, ये 5 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने अनुसार बुद्धि की परिभाषा दी है फ्रेंड। आपको किसकी परिभाषा सबसे अच्छी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। आगे की जो वीडियो में बुद्धि के से संबंधित और भी चीज़ें बची हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।